कि आपने भी सुना है आजकल युवा हो या थोड़े बुजुर्ग हो, सब लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनको मेंटल स्ट्रेस है जिससे डिप्रेशन बढ़ता है और वो उसको ओवरकम नहीं कर पाते। तो ऐसे में जैसे जो जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है वो ऐसे बाहर कैसे आए उन चीज़ों से? बहुत सिंपल बात है। देखिए, डिप्रेशन अगर शब्द को ध्यान से समझें तो आपको लगेगा कि जैसे कहीं पर गड्ढा खोद दिया जाता है, अंदर चले जाते हैं ना, तो अगर उस गड्ढे को भरना है तो आपको ऊपर से कुछ डालना पड़ेगा ना, ताकि वो ऊपर आ जाए ना। तो सिंपल यहाँ भी है, जब हम अपने मन में कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमने क्रिएट किया है या बाहर कहीं से आया है, और फिर जब हम उस नेगेटिव थॉट के बारे में बार बार सोचते जाते हैं, पहले हम चिंतन करते हैं, जिसे हम चिंता भी कह सकते हैं। चिंतन तो अच्छी चीज़ों का होता है, लेकिन चिंता जो है वो नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स की होती है। तो जब हम चिंता करते हैं, फिर एक दूसरे से मिलते हैं तो वर्णन करते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हो आजकल तो सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, वही लिखते रहते हैं, उससे संबंधित चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो क्या होता है, वो अंदर मन के अंदर दिखाई नहीं देता, वो डिप्रेशन तो गड्ढा दिखाई देता है, तो अंदर ही जो नेगेटिव थॉट्स से डिप्रेशन हो जाता है। नेगेटिविटी की गहराई में हम जाने लग जाते हैं और उस गहराई में खुद ही डूबने लग जाते हैं। तो ये गहराई, ये गड्ढा मैंने खुद खोदा अपने हिसाब से। फिर हम कई बार दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसके कारण मुझे डिप्रेशन हुआ, उस परिस्थिति के कारण मुझे डिप्रेशन हुआ। तो परिस्थिति तो आई, एक ही बार आई, लेकिन उस व्यक्ति के बोला हुआ शब्द आपने जितनी बार है ना रिपीट किया, उसके कारण वो डिप्रेशन हुआ। तो इतनी बारी जो खोदा गया खड्डा वो आपने खोदा, उसने एक ही बारी खोदा था। तो ये समझना है, ये मैंने क्रिएट किया है तो मैं भर सकती हूँ। जब आप गड्ढा खोद सकते हो तो भरने की भी शक्ति है आपके अंदर। पहली बात, हाँ मैं कर सकती हूँ, एक पॉजिटिव थॉट। और उसके बाद जैसे नेगेटिव थॉट से डिप्रेशन होता है, वैसे पॉजिटिव थॉट से आप ऊपर उभर सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लाइफ के अंदर पढ़ो, सुनो, बार बार दोहराओ। जैसे नेगेटिव चीज़ को दोहराया, वैसे पॉजिटिव थॉट्स को दोहराओ। जैसे हम कई बारी अच्छी एफर्मेशन कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, मेरे अंदर सभी गुण मौजूद हैं, मैं असंभव को संभव कर सकती हूँ। इस तरह से जिस चीज़ के कारण आपके अंदर डिप्रेशन आया है, उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ अब अपने मन में दोहराओ, उसे महसूस करो। एक होता है मुख से बोलना, एक होता है मन से बोलना, फिर उसको महसूस करना। जितना वो चीज़ आपके अनुभव में आएगी अंदर, बार बार उसको एक्सपीरियंस करते जाओ ना, उसको रिपीट करते रहो। तो जितना जितना वो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, उतना उतना आपके अंदर वो डिप्रेशन ठीक होता जाएगा, और एक ऐसी स्टेज होगी जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने लग जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्वमान में टिकाना, खुद ही खुद को ये मान देना कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला स्वमान, मैं किसकी संतान हूँ, ये याद रखना। ठीक है, आप में ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पिता में तो ताकत है ना। उसे कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो सर्वशक्तिमान है। तो मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा स्वमान है, जिसे आप रिपीट कर सकते हैं। तो मैं कौन हुई? मास्टर सर्वशक्तिमान हुई। तो मेरे अंदर ईश्वरीय सर्वशक्तियाँ विद्यमान हैं। स्वीकार करो, अनुभव करो, रिपीट करो, अंदर तक एब्जॉर्ब कर लो, समा लो, स्वरूप बन जाओ। फिर देखो थोड़े ही दिनों के अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना डेवलप हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें